हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल हमने स्पेशल आपके लिए ही बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1। तो क्वेश्चन नंबर 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABC गिवन दैट AB इक्वल टू 2 पॉइंट, पहले मैं रफ बना लेती हूं। AB क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर बोर्ड पर प्रकार नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना सकती हूँ। तो करते हैं, ठीक है, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आप इस प्रकार से करते जाएं। तो कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABC गिवन दैट AB इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आप लिखते हुए चले। BC इक्वल टू दिया है 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको दिया हुआ है CD इक्वल टू 3.1 CD इक्वल टू। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है आपको AD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर BD इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। अब पहले हम इसका बनाएंगे रफ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूं, इस प्रकार से AB 2.4 है, यह नाम लिखते हुए चलेंगे AB। फिर BC दिया है आपको इस प्रकार से 4.3 सेंटीमीटर, और CD, ये C है हमारा, CD दिया हुआ है हमें 3.1 सेंटीमीटर, और AD दिया है हमें 2 सेंटीमीटर, और AD दिया है, और BD दिया हुआ है 3B, और D, ये D है, तो BD हमें दिया हुआ है ये डायगोनल 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने बनाया रफ। अब इसे हम आर्क के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे, या तो आप डायगोनल से बना लीजिए कि पहले आपको जो भी डायगोनल दिया होगा उससे बनाएं, या फिर आप सिंपल, मैं कैसे बताती हूं आपको बताती हूं। पहले हम AB एक अपने स्केल में जितनी AB की वैल्यू दी हुई है 2.4 दिया हुआ है, तो 2.4 ही आप खींचेंगे A और B। अब देखना BC की वैल्यू कितनी है, इससे देखते हुए चले। BC जैसे कि 4.3 है, तो मैंने इस तरीके से हाथ से लगा दिया एक आर्क। ठीक है, सॉरी, हमें BD की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.9, मान लीजिए मैंने इस प्रकार से लगा दिया। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, मतलब B से हमें कितना भरना है। देखो BD कितना दिया हुआ है हमें 3 पॉइंट, B को सेंटर मान के हम कितनी दूरी का 3.9 दूरी का इस प्रकार से एक आर्क लगाएंगे। फिर A को सेंटर मानकर, A को पॉइंट मानकर D की वैल्यू क्या है AD की 2 को लगाएंगे, तो इस प्रकार से। फिर इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, इतना आया समझ। अब B और C की वैल्यू क्या है, BC की कितनी है 4.3 सेंटीमीटर, तो यहां से 4.3 का एक आर्क लगाएंगे, और D से C की वैल्यू कितनी है 3.1, तो यहां से 3.1 दूरी भरेंगे और एक आर्क लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इस आर्क को लगाने के बाद एक तो यहां से भर देंगे, इसे मिला देंगे इस प्रकार से जहां ये आर्क काटेगा, और फिर एक इस प्रकार से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इस प्रकार से हमें बनाना है। तो इसे वैल्यूज रखते हुए चलो 2.4 और 4.3, यहाँ थोड़ी खिचड़ी सी पक गई है, तो आप
प्रकार पे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। प्रकार से बनाएंगे तो इस प्रकार से इन्हें मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे है 3.1, 3.9 और 2। इस तरीके से बनाना है आपको आर्क से, ठीक है, आर्क लगाकर। इतना समझ आया एक क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे में दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD given that AB is equal to 2.7 सेंटीमीटर और BC is equal to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा AD is equal to 2.5 is equal to 2.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद है नेक्स्ट और AC is equal to दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है BD is equal to क्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से। इतना समझ आया आपको। अब हम पहले इसका रफ बना लेते हैं। AB is equal to क्या दिया हुआ है 2.7, BC ये A है, B और AC मतलब BC is equal to 3 सेंटीमीटर और AD 2.5 सेंटीमीटर और AC यही C है इस तरीके से और BD ये दी हुई है 4.2 और ये दिया हुआ है आपको अब ये हमें करना है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल AB। पहले भी बताया है तो आइए करते हैं। हमें इन तीनों की वैल्यू है और 2 इसमें डायगोनल दे रखे हैं तो इनके हिसाब से बनाएंगे। पहले हम AB बनाएंगे। जितनी आपकी है 2.7 A और B, ठीक है। अब हमें BC हमारी कितनी दी हुई है, BC दी हुई है 3, तो यहां से 3 सेंटीमीटर भरेंगे। आप अपने स्केल से नापेंगे और चाप में भरेंगे। जो आपकी प्रकार है उससे इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे, ठीक है। अब देखना AC कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है तो यहां से इस प्रकार से एक आर्क लगा देंगे 5। A को सेंटर मानकर कितना 5 सेंटीमीटर अपनी प्रकार में भरेंगे और इस प्रकार से आर्क लगा देंगे। तो इसे हम मिला देंगे। जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं इस तरीके से बन गया। अब देखो हमें B और C की वैल्यू कितनी दी हुई है, BC से B और D की वैल्यू D है ये, तो BD इज इक्वल टू दिया है 4.2 तो यहां से भरेंगे 4.2 इस प्रकार से लगा देंगे। A से D की वैल्यू क्या दी हुई 2.5 तो 2.5 का यहां से भरेंगे और इस प्रकार से एक चाप यहां से लगा देंगे। अब इनको हम मिला देंगे। जहां पर ये काटें, जब आप प्रकार से बनाएंगे तो और भी अच्छे से बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको भी मिला देंगे जो हमारा वैल्यू हमने निकाली है इस प्रकार से। बस इस प्रकार से हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा और जो जो इनकी वैल्यू है वो लिख देंगे आप। यहाँ 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 4.2 है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी कितना हो जाएगा 2.7 आएगा जब मापोगे इसे तो 2.5। इस तरीके से ये बन जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 है। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है। इसमें मैं 4 ही बनाऊंगी और 4 हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आइए इसी प्रकार से हमारा थर्ड है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQ इक्वल टू आपको क्या दे दिया है क्वेश्चन नंबर 3, PQ इक्वल टू दे दिया है आपको
4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको दिया है क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ। इसी प्रकार से आर एस दे रखा है आपको, आर एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर पी एस इक्वल टू दे रखा है आपको 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर पी आर इक्वल टू दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। इतना समझ आया? बस इतना ही है। ठीक है, तो हमें इसमें दे दिया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग एक रफ बना लेते हैं। पी क्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर है। क्यू आर तो आर 6, फिर आर से एस कितना दे दिया है आपको? 5 सेंटीमीटर। पी आर एस और पी एस इक्वल टू 5.5 और ये वैल्यू लिखते चलना है। और ये 5 आर एस 5 और पी आर का मतलब ये वाला डायगोनल हमें दे दिया है 7 सेंटीमीटर। क्यू एस तो दिया नहीं है, तो अब निकालेंगे इसको। इस प्रकार से हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसे? सेम पहले पी क्यू, थोड़ा मैं इसे नीचे बनाती हूं। ये कितनी है हमारी? 4 सेंटीमीटर। पी क्यू इतना आया समझ? पी क्यू। अब देखना, क्यू को पॉइंट मानकर हमें क्या करना है? 6 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। इस प्रकार से चाप लगाएंगे। अब पी को पॉइंट मानकर हम 7 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे अपनी प्रकार में और यहां से एक चाप लगा देंगे इस प्रकार से। अब इनको मिलाएंगे हम। आप इसे मिला दीजिए पहले। मिल गया। अब देखना, आर से अब हम भरेंगे दूरी। आर को पॉइंट मानकर कितने की? 5 सेंटीमीटर की एक दूरी भरेंगे। इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे और पी को केंद्र मानकर, पी को पॉइंट मानकर हम 5.5 दूरी भरेंगे अपनी प्रकार में और एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। अब इनको हम क्या करेंगे? मिला देंगे। आपका ये सीधा बनेगा, मेरा यहां पर टेढ़ा बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका यहां पर ये सीधा बनेगा। इस प्रकार से आपको बनाना है और जो जो वैल्यू आपको दी हुई है उन्हें लिख देंगे। 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और यहां पर 5.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से पहले रफ बनाइए, फिर आप इस प्रकार से एक अच्छे खासा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जो जो आपको वैल्यू दी हुई है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी गिवन दैट AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर और AD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड डायगोनल BD इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो आइए करते हैं इसे। AB इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है? BC इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो DC इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2.5 और यहां पर 2 और BD इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है? 3.5। एक बार मैं इन सारे डिजिट्स को मिला लेती हूं। 3, 1.5, 2.5 और 2 और 3.5। तो आइए पहले रफ बना लेते हैं। AB इक्वल टू क्या है? 3 और BC इक्वल टू 1.5 और DC ये C है तो DC इक्वल टू 2.5 और AD इक्वल टू 2 और BD इक्वल टू
3.5। अब बना दो इसे। ये ए बी है। अब हमें क्या करना है, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। पहले हमें बी को केंद्र मानकर हमें 3 पॉइंट यहां से इस प्रकार से रखेंगे आप, जो आपकी प्रकार होगी यहां से, और जो आपकी 3.5 यहां पर आएगी इस प्रकार से, ठीक है। और ए को पॉइंट मानकर हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की अपनी चाप, अपनी प्रकार में जो 2 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे। अब इनको मिला देंगे, इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को। इतना समझ आया, क्लियर है, आधा बन गया हमारा। अब देखना डी को पॉइंट, ये डी पॉइंट है हमारा, डी को पॉइंट मानकर अब हमें 2.5 का दूरी भरेंगे अपनी प्रकार में, ठीक है। जो आपका प्रकार है उसमें कैंपस जो है आपका कंपास, तो उसमें क्या करेंगे, भरेंगे दूरी कितनी 2.5 की और एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे। अब यहां से बी को केंद्र मानकर, बी को पॉइंट मानेंगे और यहां से बी से सी की कितनी है 1.5, तो 1.5 की दूरी भरेंगे और यहां पर एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। फिर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ इन्हें मिला देंगे जहां ये पॉइंट पर काट रहे हैं इस प्रकार से। तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार है। 2.5 जब आप इनकी माप करेंगे तब आपकी माप भी सेम आने वाली है, जब आप इनको माप कर बनाएंगे। इस प्रकार से आपको बनाने हैं ये। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 14.1 का पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 से लेकर 8 तक कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।